नाज़रीन, पंजाब और केपीके में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। कौन सी पार्टी किस पोजीशन पे है और आया के आने वाले इंतखाबात में नताइज क्या होंगे, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे, ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब और केपीके में इंतखाबात होने जा रहे हैं। पंजाब में शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और इलेक्शन कमीशन ने ऐलान भी कर दिया है कि हम इलेक्शन करवाने जाएंगे। दूसरी जानब हुकूमती जमातें इस कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं कि किसी न किसी तरह से ये जो इलेक्शन का प्रोसेस इसको सबूताज़ किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी इस बात पे डटी हुई है कि इलेक्शन पंजाब और केपीके में कौमी असम्बली से पहले करवा के छोड़ेंगे। अब ज़ाहिर-सी बात है, ताकत का खेल है, ताकत की गेम है और वक्ती तौर पे ताकत इमरान खान के पास, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास दूसरी जमातों की निस्बत ज़्यादा है। और दूसरी जमातों को शायद शिकवा भी यही है कि उनका ये रोना है या कहना है कि आप बराबर करें, बैलेंस करें। अब बराबर कौन कर सकता है? बराबर तो अवाम कर सकती है और अवाम की ताकत, अवाम की जो पावर है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। हमने गुज़श्ता दिनों सुना भी और ये कहा भी जा रहा है और हमारे सोर्सेज़ का ये इन्फॉर्मेशन भी है, ख़बरें भी हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ा अलायंस है, ज़ाहिर-सी बात है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पंजाब में। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बड़े नाम हैं, जिस तरह से हमने देखा था कि वकास अकरम शेख साहब थे जंग से, वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए और इसके अलावा सरगोदा वाले जो पीर साहिबान थे वो भी उसमें शामिल हो गए। बहावलपुर से लोगों ने भी शमूलियत इख्तियार की। फिर उसके बाद दस्ती साहब भी, जमशेद दस्ती भी शामिल हो गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। तो इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इलेक्टेबल्स की तादाद बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, हमने 2018 में देखा था कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मद्दे-मुकाबिल थे, तो उसमें हो ये रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तादाद इलेक्टेबल्स की बढ़ती जा रही थी आहिस्ता। फिर देखा कि इलेक्शन में ज़ाहिर-सी बात है, उनके इलेक्टेबल्स की तादाद ज़्यादा थी और उनकी सीट्स भी ज़्यादा हो गई। अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कमज़ोर हो रही होती या इमरान खान का बयानिया या इमरान खान की पॉलिसीज़ मैटर ना कर रही होती, इन्फ्लुएंशियल ना होती, तो क्या होता? फिर आहिस्ता-आहिस्ता इमरान खान की मकबूलियत कम होनी थी और उसके साथ जो लोग हैं, इलेक्टेबल्स हैं, उन्होंने उसको छोड़ के जाना शुरू कर देना था। लेकिन हमने देखा कि ऑन द अदर हैंड ये तो काम सारा उलट हो गया। इट मीन्स दैट कि आने वाले दौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मजबूत सियासी पोजीशन संभाले हुए दिखाई देती है और यही वजह है कि इलेक्टेबल्स की तादाद बढ़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मैं बार-बार ये कह चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ कि इमरान खान के लिए टिकट्स की तकसीम का प्रोसेस इंतहाई मुश्किल होगा। जब आप एक हल्के में एक बंदे को, एक एमपीए को एक टिकट दे देते हैं, तो वहाँ पे 3 लोग और भी आपकी पार्टी के मौजूद होते हैं। वो फिर क्या करते हैं? वो वहाँ पे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे फिर पार्टी का वोट मुतासिर होता है और टूट जाता है। नाज़रीन, ये एक फैक्टर होगा इमरान खान के लिए। अब देखना ये होगा कि अगर इमरान खान इस फैक्टर को काबू कर लेता है, इस पे काबू पा लेता है, तो फिर आप ये इमेजिन कर लें, ये कंसिडर कर लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक तो ये है कि जो पंजाब की बॉडी है वो फ़ाल नहीं है। मरीम नवाज़ साहिबा ने, जिस तरह हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में कैंपेन की, तो उसमें आपका रिज़ल्ट जो है वो लेस दैन 20% था। 2 सीट्स आप सिर्फ जीत सके और वो भी बड़ी मुश्किल से। तो लाहौर की सीट्स भी आप सारी की सारी हार गए। क्योंकि नाज़रीन, पंजाब में वज़ीर आला मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब रहे और पार्टी को डोमिनेंटली चलाते रहे हमज़ा शहबाज साहब। फिर हमज़ा शहबाज साहब अब आपको कहीं पे नज़र ही नहीं आ रहे, दिखाई ही नहीं दे रहे। शायद कोई नाराज़गी है, को आपस की फैमिली के मैटर्स हैं जिसको लेकर हमज़ा शहबाज साहब शायद नाराज़ हैं अपने फैमिली वालों के साथ और यही वजह है कि वो नज़र नहीं आ रहे। और मरीम नवाज़ साहिबा को पंजाब की पॉलिटिक्स का ज़्यादा इल्म नहीं है। आप जो मर्ज़ी कह लें, जैसे मर्ज़ी का दावे कर लें, लेकिन आपकी इन्फ्लुएंस नहीं है। और पंजाब में आपको पता है कि वोटर को काबू करना इंतहाई मुश्किल है। यहाँ पे बड़ा ही कोई नाम काबू कर सकता है और वक्ती तौर पे चूँकि पार्टी आपकी हुकूमत में भी है और हुकूमत के हालात भी अच्छे नहीं हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, आटे का बहरान है, बिजली का बहरान है, अमन-ओ-अमान का बहरान है और बकौल आपके ही कि पैसों का भी बहरान है, आप इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे पा रहे। तो इस तरह से इस सारे बहरानों का ज़िम्मेदार अवाम इमरान खान से ज़्यादा इस मौजूदा हुकूमत को ठहरा रही है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन इंतहाई कमज़ोर दिखाई देती है। दूसरी जानिब हम लोग एक और भी बात जानते हैं कि जो मज़हबी जमातों का वोट होता है वो भी एंटी नून लीग ही जाता है
और इस मरतबा भी आप ये देख लें कि तहरीक लब्बैक वो एक डोमिनेंट फैक्टर साबित होगा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट तोड़ेगा। अब इस तरह से लाहौर में और दूसरे बड़े शहरों में तहरीक लब्बैक भी अब आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो कर रही है, ग्रूम कर रही है, तो उसके वोटर्स भी बढ़ रहे हैं। अब वो वोटर ज़ाहिर-सी बात है, वो वोटर इमरान खान का वोटर नहीं है, क्योंकि इमरान खान का वोटर आपको पता ही है कि इमरान खान एक एक और तरह की पार्टी है, पीटीआई के वोटर सपोर्टर और तरह के लोग हैं। लेकिन नून लीग के जो वोटर सपोर्टर हैं, वो क्या करेंगे, वो अपनी पार्टी से नालां होते हुए, वो ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तो वोट नहीं डालेंगे, वो क्या करेंगे, वो तहरीक लब्बैक को वोट डालेंगे और तहरीक लब्बैक को जब भी आपके वोट पड़ेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर आपके लिए पंजाब में इलेक्शन मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, ये तो है पोज़ीशन वाइज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे मज़बूत जमात है, ज़ाहिर-सी बात है इसको कम्पीट करेगी कहीं न कहीं जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। फिर उसके बाद तहरीक लब्बैक है और कहीं कोई जाके कोई एक आध हल्के हैं जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 या 4 एमपीएस वो होते हैं, वो उनके ज़ाती वोट हैं और इसके अलावा जमात इस्लामी है, एक आध सीट वो भी निकाल जाते होते हैं। तो देखना ये होगा क्योंकि काफ लीग भी ज़म हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, चौधरियों की अपनी सीट्स हैं। फिर चौधरियों की पिछली मरतबा भी हमने देखा कि 15 से ज़्यादा सीट्स होती हैं, तो वो सीट्स भी अब कंसीडर होंगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंप में। वक्ती तौर पे सबसे डोमिनेंट पोजीशन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है। दूसरे नंबर पे अब ये देखना होगा कि दूसरे नंबर पे आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आती है या फिर आज़ाद उम्मीदवार जीत के वो आते हैं और ये भी एक फैक्टर होता है आज़ाद उम्मीदवारों का भी। तो ये भी एक सारा सिलसिला चलेगा। मे भी हो सकता है इस मरतबा लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट ना लें और वो आज़ाद हैसियत में लड़ के फिर बाद में आपको पता है ऑप्शन ओपन हो जाती हैं, फिर आप जहाँ मर्ज़ी मोस्टली लोग आज़ाद जो जीते होते हैं, वो हुकूमती कैंप्स में ही जाते हैं। तो ये है पंजाब की सूरत हाल जो कि हौसला अफ़ज़ा नहीं है नून लीग के लिए और यही वजह है कि वो इलेक्शंस में जाना नहीं चाह रहे। लेकिन वो कहते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आप कोई फील्ड मार्शल या एडमिनिस्ट्रेटर तो हैं नहीं कि अब आप इलेक्शन को से फ़रार हासिल कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? अब 14 मई की तारीख है, कोई मज़ीद फड्डा डाल लेंगे तो क्या होगा? कोई 10-15 दिन, 20 दिन, महीना और आगे करवा लेंगे, लेकिन उससे नेगेटिव मार्किंग हो रही है, मायूसी फैल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर और सपोर्टर में कि यार हमारी जमात क्यों नहीं जा रही इलेक्शन में। वो भी बेचारे डिफेंड कर करके थक चुके हैं और बिल आखिर उनके पास भी पसपाई के अलावा और कोई हरबा नहीं है। हुकूमती इत्तेहाद भी कमज़ोर दिखाई देता है क्योंकि 14 जमातों को मिल के एक हुकूमत बनाना, फिर उसके बाद बंदर बांट होती है, आपको पता है वजारतों की और वो सारा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इंटरनली कोई दोस्त जमात नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो तो मुफादात की खातिर एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और ज़ाहिर सी बात है सारा सिलसिला चल रहा है। वरना हमने पिछले 75 साल उठा के आप देख लें कि किस तरह से एक दूसरे की मुखालफत चलती रही है। बेनज़ीर और नवाज शरीफ एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, जैसे आजकल राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान हमारा जानी दुश्मन है। तो देखना ये सियासत में कुछ भी चीज़ जो है वो इख्तिताम नहीं होता, एंड नहीं होता, हर चीज़ कंटिन्यू रहती है। तो नाज़रीन, वक्ती तौर पे आप इलेक्शन की तैयारी करें, आप अपनी ज़हन और अपनी उसकी सोच के मुताबिक अच्छा फ़ैसला करें मुल्क और कौम के लिए। आपके सामने है सारा कुछ जो भी हुआ, 3.5 साल इमरान खान भी रहा है, फिर उसके पीछे अगर आप देखें 30-40 साल 2 जमातें रही हैं। तो आप मुवाज़ना कर लें, जो आपको बेहतर ऑप्शन लगे, जो आपको बेहतर पर्सनैलिटी लगे, जो आपको मुल्क और कौम के लिए बेहतर इंसान लगे, आप उसको वोट दें क्योंकि ये आपका बुनियादी हक है। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नक़वी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।